नमस्कार, नियोजन कंपटीशन क्रैकल चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं उत्तराखंड के 13 जिलों की महत्वपूर्ण खबरें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हटाए गए 3.66 लाख वोटरों का दें विवरण। नैनीताल सहायक अध्यापक भर्ती से हाईकोर्ट ने हटाई रोक। उत्तराखंड में सहायक शिक्षक एलटी के 1544 पदों में भर्ती का रास्ता साफ हो गया। हाईकोर्ट ने भर्ती परीक्षा के परिणाम जारी करने पर लगी रोक को मंगलवार को हटा दिया। मामले की सुनवाई मंगलवार को न्यायाधीश रविंद्र मैठान की एकल पीठ में हुई। मामले के अनुसार यूके की ओर से सहायक शिक्षक एलटी के 1544 पदों को भरने के लिए 14 मार्च 2024 को विज्ञापन जारी किया था, जिसमें से 886 पद पर गढ़वाल मंडल के लिए जबकि शेष 758 पद कुमाऊं मंडल के लिए निर्धारित थे। लिखित परीक्षा 18 अगस्त 2024 को आयोजित की गई थी। गलत आरक्षण को लेकर गोपीचंद, अरशद अली, सुषमा रानी और शीतल चौहान ने अलग अलग याचिकाएं दायर कर भर्ती प्रक्रिया को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, जिसके बाद कोर्ट ने भर्ती परीक्षा के परिणाम जारी करने पर रोक लगा दी थी। उधर मंगलवार को कोर्ट ने सभी मामलों पर अंतिम निर्णय जारी करते हुए भर्ती प्रक्रिया पर लगी रोक को हटा दी है। देहरादून उत्तराखंड में एक और सिरप में लगा प्रतिबंध और कप सिरप रिफ्रेश टीआर को प्रतिबंधित कर दिया गया। गुजरात में बनी सिरप का सैंपल कई राज्यों की जांच में फैल रहा है। ऐसे में उत्तराखंड में एहतियात के तौर पर उक्त सिरप पर रोक लगा दी है। इस बीच ड्रग डिपार्टमेंट ने प्रतिबंधित दवाओं पर सख्ती से अमल किए जाने के लिए अभियान छेड़ दिया है। उक्त सिरप के साथ ही पूर्व में प्रतिबंधित की गई सभी दवाओं का स्टॉक दुकानों से हटाया जा रहा है और डॉक्टरों से भी प्रतिबंधित सिरप नहीं लिखने को कहा जा रहा है। चंडीगढ़ हरियाणा के एडीजीपी ने खुद को गोली मार कर दी है जान। शिमला हिमाचल में बस पर गिरा मलबा, 15 लोगों की हुई मौत। देहरादून यूसीसी में एसटी वर्ग को स्वैच्छिक रूप से शामिल करने की चल रही है तैयारी। उत्तराखंड में सामान्य नागरिकता संहिता से अनुसूचित जाति एसटी को बाहर रखा गया है, लेकिन अब राज्य सरकार इन्हें स्वैच्छिक रूप से इसमें शामिल करने की तैयारी कर रही है। एसटी वर्ग के कुछ प्रतिनिधियों ने सरकार को प्रत्यावेदन देकर इसकी पैरवी की है। इससे इस एसटी वर्ग के लोग भी यूसीसी पोर्टल पर ऑनलाइन सुविधा का लाभ लेते हुए विवाह पंजीकरण करा सकेंगे और दूसरे प्रमाण पत्र हासिल कर सकेंगे। इससे उन्हें तमाम तरह के सरकारी कामों में भी आसानी होगी। देहरादून सचिव विभागों की योजना को परखने अब जाएंगे गांव। ज्योतिर्मठ पे हेमकुंड साहिब यात्रा मार्ग में फंसे 30 यात्रियों को सुरक्षित निकाला। 18 कोटि तक आधा फीट बर्फ जमा होने से तीर्थ यात्रियों का हेमकुंड से वापस लौटना मुश्किल हो गया था। पुलिस और एसडीआरएफ की मदद से हेमकुंड मार्ग में फंसे 30 यात्रियों को सुरक्षित निकाला गया है। बर्फबारी के बाद हेमकुंड यात्रा मार्ग में 30 यात्री को एसडीआरएफ और पुलिस ने टीम ने सुरक्षित निकाला था। ये लोग बर्फ जमने से 18 कोटि के पास फंस गए थे। मंगलवार को हेमकुंड साहिब में दर्शन कर लौट रहे तीर्थ यात्रियों को बर्फीले मार्ग से पुलिस और एसडीआरएफ ने सकुशल घांगरिया पहुंचाया। हेमकुंड साहिब में मंगलवार दिन भर बर्फबारी का दौर जारी रहा। इस बीच 30 यात्री सुबह 5 बजे ही हेमकुंड के दर्शन के लिए घांगरिया से निकल आए थे, लेकिन जब तक ये तीर्थ यात्री दर्शन कर वापस आते तब तक पैदल मार्ग में हेमकुंड से 18 कोटि तक 30 किलोमीटर में आधा बर्फ से अधिक बर्फ जम गई। बर्फ जमने के बाद तीर्थ यात्रियों का पैदल नीचे आना मुश्किल हो गया। बद्रीनाथ में टूटा बर्फबारी का रिकॉर्ड। गंगोत्री और यमुनोत्री की ऊंची चोटियों पर फिर हुई हल्की बर्फबारी। पौड़ी में बारिश के बीच आरएसएस ने किया पथ संचलन। नई टेहरी वाल्मीकि जयंती पर झांकियों की रही धूम। वाल्मीकि समाज मंदिर सर्व सेवा समिति ने नई टेहरी के तत्वाधान में मंगलवार को जनपद में महर्षि की वाल्मीकि जयंती धूमधाम से मनाई है। इस मौके में वाल्मीकि समाज के लोगों ने ढोल नगाड़ों, बैंड बाजों और डीजे की धुन पर जमकर डांस कर महर्षि वाल्मीकि सहित श्री राम, सीता, गणेश, हनुमान की आकर्षक झांकियां निकाली हैं। सुबह से ही महर्षि वाल्मीकि जयंती को लेकर वाल्मीकि समाज के लोग उत्साही नजर आए। एम ब्लॉक में अवस्थित वाल्मीकि मंदिर को धूमधाम से फूलों और बिजली की लड़ियों से सजाया गया था। श्रीनगर में सहकारिता मेला हुआ शुरू। कोटद्वार लालढांग चिलरखाल सड़क निर्माण को लेकर लोगों ने किया प्रदर्शन। कोटद्वार लालढांग चिलरखाल हरिद्वार मोटर मार्ग निर्माण को लेकर मंगलवार को क्षेत्रीय लोगों ने चिलरखाल से लेकर तहसील तक आक्रोश रैली निकाली है। रैली को क्षेत्रीय सामाजिक संगठनों जीएमयू, टैक्सी यूनियन, देवभूमि फाउंडेशन, बेरोजगार संघ, मातृशक्ति, पूर्व सैनिकों और कांग्रेस ने भी अपना समर्थन दिया है। मंगलवार को क्षेत्र के लोग चिलरखाल बैरियर पर एकत्रित हुए। यहाँ से वे दोपहिया वाहनों, बसों से मोटर मार्ग तक पहुंचे। तत्पश्चात रैली की शकल में तहसील पहुंचे। तहसील पहुंचकर जुलूस सभा में बदल गया। सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेत्री रंजना रावत ने कहा कि क्षेत्रीय जनता लंबे समय से लालढांग चिलरखाल मोटर मार्ग निर्माण के लिए आंदोलनरत है, लेकिन प्रदेश सरकार इस ओर ध्यान देने को राजी नहीं है। अब समझ आ गया है, जब सरकार
सरकार को जनता की ताकत को समझना होगा और मोटर मार्ग का शीघ्र निर्माण कराना होगा। परवीन थापा ने कहा कि सरकार के जनता की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। हरिद्वार गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के परिसर में खुला ज्ञान केंद्र। शिक्षा मंत्रालय तथा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद के संयोजन से गुरुकुल विश्वविद्यालय में ज्ञान केंद्र खोला गया है। कुलपति प्रोफेसर हेमलता ने बताया कि योजना में विश्वविद्यालय के शिक्षक अलग अलग फीस में अधिकतम 40 पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन कर पाएंगे, जिसमें विश्व के किसी भी विश्वविद्यालय एवं संस्थान के शिक्षक को बाह्य विषय विशेषज्ञ के रूप में आमंत्रित किया जा सकेगा। बताया जा रहा है कि ऐसा होने से गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के शिक्षा क्षेत्र में विश्व के उच्च कोटि के संस्थानों के साथ मिलकर कार्य कर सकेगा। इसका सीधा लाभ यहाँ अध्ययन कर रहे छात्रों को प्राप्त होगा। इस केंद्र के अंतर्गत कराए जाने वाले कार्यक्रमों की समस्त वित्तीय सुविधा शिक्षा मंत्रालय की ओर से प्रदान की जाएगी। इस योजना में 5 से 10 दिवसीय पाठ्यक्रम प्रारंभ किए जा सकेंगे। देहरादून वाल्मीकि जयंती पर दून मंसूर में निकाली गई शोभा यात्रा। दून और हल्द्वानी में बनेंगे डेंटल कॉलेज। दून और हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज में डेंटल कॉलेज भी स्थापित किए जाएंगे। मंगलवार को दून मेडिकल कॉलेज और अस्पताल पहुंचे स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने अफसरों को इसके लिए निर्देशित किया है। उन्होंने निदेशक डॉक्टर अजय आर्य को जल्द इसका प्रस्ताव भेजने को कहा है। अभी प्रदेश में एक भी सरकारी डेंटल कॉलेज नहीं है। सचिव ने कहा कि दोनों जगहों दंत रोग विभाग की पूरी सुविधाएं उपलब्ध हैं, डॉक्टर और स्टाफ भी है। ऐसे में इनका उपयोग करके डेंटल कॉलेज बनाए जा सकेंगे। इसके साथ ही डेंटल कोर्स भी शुरू किए जा सकेंगे। ऋषिकेश में बरेलवी के कार्यक्रम से पहले बजरंग दल का हंगामा। ऋषिकेश के मुनि की रेती में मंगलवार को गजल गायक वसीम बरेलवी के कार्यक्रम में बजरंग दल कार्यकर्ताओं और कुछ संगठनों ने हंगामा कर दिया। बरेलवी पूर्णानंद खेल मैदान में चल रहे 10 दिवसीय आजीविका सरस मेले में प्रस्तुति देने आए थे। हालांकि बाद में पुलिस प्रशासन के हस्तक्षेप से विरोध कर रहे लोग मान गए और बरेलवी ने अपनी प्रस्तुति दी है। सरस मेले के दूसरे दिन मंगलवार को शाम एक गजल कार्यक्रम का आयोजन होना था, लेकिन बजरंग दल समेत अन्य संगठन के कार्यकर्ताओं ने शाम 6 बजे आयोजन स्थल पर पहुंचकर कार्यक्रम बंद करने की मांग शुरू कर दी। विरोध कर रहे लोगों ने कार्यक्रम को लेकर कड़े आपत्ति जताई और बरेलवी के नाम का भी जिक्र करते हुए आयोजकों के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। हल्द्वानी कुमाऊं के 3 जनपदों में टोमेटो फ्लू को लेकर अलर्ट जारी। टोमेटो फ्लू को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। नैनीताल, चंपावत और यूएस नगर में स्वास्थ्य विभाग ने इसे लेकर एडवाइजरी जारी की है। उद्यम सिंह नगर के सितारगंज में अब तक 28 मामले सामने आ चुके हैं। नैनीताल बीडी पांडे अस्पताल के पीएमएस डॉक्टर करुण कुमार टमटा ने बताया कि टोमेटो फ्लू को लेकर अलर्ट जारी है। अस्पताल में आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है। उधर यूएस नगर में टोमेटो फ्लू संक्रमण के रोकथाम का विभाग ने एसओपी जारी किया। सभी ब्लॉक चिकित्सा अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी संदिग्ध मरीज की पहचान कर जांच रिपोर्ट जिला मुख्यालय को भेजें। नैनीताल लोक गायक कार्की के आश्रितों को 90 लाख रुपए मुआवजा देने की मांग। हाईकोर्ट ने बीमा कंपनी की अपील को खारिज करते हुए मृतक लोक गायक पप्पू कार्की के आश्रितों को 90 लाख रुपए से अधिक का मुआवजा देने के निर्देश दिए हैं। न्यायमूर्ति न्यायधीश आलोक मेहरा के एकल पीठ ने मंगलवार को ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की ओर से दायर एक अपील को खारिज करते हुए मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के इस फैसले को बरकरार रखा है, जिसमें दुर्घटना में मारे गए पेशेवर गायक परविंद्र उर्फ पप्पू कार्की के आश्रितों को 90 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया गया था। एकल पीठ ने बीमा कंपनी को उन तर्कों को सिरे से खारिज कर दिया जिसमें मृतक की आय और वाहन चालक की लापरवाही पर सवाल उठाया गया था। वाहन 9 जून 2018 को हुई हादसे से संबंधित है, जब बोनियारो खेड़ा खान में हल्द्वानी जा रही कार मुरकुड़िया के पास खाई पर गिर गई, जिसमें कार चालक व पप्पू कार्की की मौत हो गई थी। धारचूला, भारी बारिश में आदि कैलाश यात्रा टालने की सलाह। चीन सीमा से सटे ब्यास और दारमा घाटी में मंगलवार सुबह से बारिश और ऊंची हिमालय गांव में बर्फबारी जारी है। उधर आदि कैलाश यात्रा मार्ग कुलागाड़ और पेल सती में बोल्डर आने से आवाजाही ठप रही है। बर्फबारी होने और मौसम विभाग की चेतावनी को देखते हुए प्रशासन ने इनर लाइन परमिट जारी करना बंद कर दिया है। ब्यास घाटी के नाभीढांग, ओम पर्वत, आदि कैलाश पर्वत और 10,000 से अधिक ऊंचाई वाली गाँव में हल्की बर्फबारी और बारिश हुई है। ग्राम कुटी से ज्योतिर्कांग आदि कैलाश मार्ग में बर्फबारी होने के बाद आवाजाही काफी जोखिम भरी हो गई है। एसडीएम जितेंद्र वर्मा ने बताया कि आदि कैलाश मार्ग कुलागाड़ और पेलसती में 1 घंटे के बाद सड़क खुल सकी है। दोपहर तक 205 परमिट जारी हुए। मौसम की चेतावनी यात्रियों की सुरक्षा देखते हुए टूर ऑपरेटर से बुकिंग न लेने की अपील की जा रही है। नवागाड़ लड़ली धूरा महोत्सव में देव रथों ने मंदिर की परिक्रमा। पिथौरागढ़ में महर्षि वाल्मीकि जयंती पर भंडारा। चंपावत में वाल्मीकि जयंती पर निकाली गई शोभा यात्रा। चिचिया मंडी में बारिश से 5,500 क्विंटल धान हुआ खराब। बागेश्वर के उल्का मेला श्यामकोट में मेले का रंगारंग आगाज। अल्मोड़ा में धूमधाम से मनाई गई महर्षि वाल्मीकि जयंती। सितारगंज के बच्चों में फैल रहा है
फ्लू, अब तक 28 मरीज मिले। रुद्रपुर में कुछ ही घंटों में बारिश से हुआ जलमग्न। काशीपुर मेडिकल स्टोर में 1599 प्रतिबंधित कैप्सूल पकड़े। पंतनगर किसान मेला 10 से हजारों स्टॉल लगेंगे।